फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बादल हमें कई राज्यों पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मध्य रीजन पर भी कई स्थानों पर बादल बने हुए हैं, काफी अच्छे बने हुए हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 30 अप्रैल की मानचित्र की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि बादल हमें कहां दिखाई दे रहे हैं और बारिश की गतिविधियां अभी हमें कहां दिखाई दे रही हैं और शाम के टाइम में किन किन शहरों में दिखाई देने वाली हैं। देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान पे हमें हल्के ही बादल दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमारा अनुमान था कि राजस्थान पे 29 तारीख को हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें 29 तारीख को दिखाई नहीं देगी। 30 तारीख को बादलों का प्रभाव यहां बढ़ जाएगा। मानचित्र में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां में किन किन शहरों में दिखाई देने वाली हैं। देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़े से बादल ठीक ठाक बने हुए हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज विशेष देखी नहीं जा रही है। सिर्फ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका जो दक्षिणी रीजन है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर से लगता हुआ, यहां हमने आपको बताया था कि 29 तारीख को थोड़े से बादल ज्यादा दिखाई देंगे, 28 तारीख से ज्यादा 29 तारीख को दिखाई देंगे और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो बॉर्डर वाला रीजन है यहां थोड़े से बादल ज्यादा बने हुए हैं और कई स्थानों पर यहां पे भी बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही है और ये बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है यहां में कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और ये बारिश और भी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि शाम के टाइम में ये जो झारखंड का मध्य और दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है, चाहे वो रांची, खूंटी, जमशेदपुर हो या सिमडेगा से लेके गुमला, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देने वाली हैं। ऐसा हमें शाम के टाइम में दिखाई देने वाला है। और अगर हम पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा की बात करें तो ये जो रीजन है यहां अभी बादल बहुत हल्के हैं, लेकिन धीरे धीरे यहां बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि जो रीजन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है उसके बाद में इसको थोड़ा सा बारिश को टाइम लगता है, उसके बाद में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देती हैं। तो अभी बादलों का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी उत्तरी रीजन में बादल बने हुए हैं। अगर कर्नाटका से लेके और तेलंगाना की बात करें तो यहां पे भी हल्के ही बादलों का प्रभाव है, हल्की ही बारिश देखी जा रही है। बाकी मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां हमें 30 अप्रैल को किन किन शहरों में दिखाई देने वाली हैं। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 30 अप्रैल की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि यहां बादलों का प्रभाव अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। कल की बात करें तो कल भी बारिश में थोड़ा सा टाइम लगेगा, शाम या रात के टाइम में हमें थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है। दिन के टाइम में बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। बादलों का प्रभाव जरूर हमें दिखाई देने वाला है, मध्य रीजन पे दिखाई देने वाला है। दक्षिणी और जो उत्तरी रीजन है यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, यानी कि जयपुर से लेके किशनगढ़, अजमेर और मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेके नागौर, बीकानेर से लेके घरसाना, अनूपगढ़, यहां कुछ स्थानों पर हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज अभी हमें दिखाई नहीं देंगी। जैसा कि मैंने कहा कि 30 तारीख को थोड़ा सा शाम या रात के टाइम में एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि बादलों का प्रभाव धीरे धीरे यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिन के टाइम में हमें थोड़ी सी संभावना कम दिखाई दे रही है। और गुजरात की बात करें तो देखिए, गुजरात के लिए थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। गुजरात में हमें बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की जरूर दिखाई देंगी 3-4 दिनों के दौरान, लेकिन इसके बाद में बारिश की गतिविधियां सबसे भीषण दिखाई देने वाली हैं गुजरात पे। थोड़ा सा वेट करेंगे, 5-7 दिनों बाद में बारिश की गतिविधियां गुजरात पे ही सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसका जो दक्षिणी रीजन है जहां हमें आज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, वहीं हमें कल भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सीधी सिंगरौली से लेके और जो डिंडोरी है और दामोह है यहां बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई दे रही हैं। बादल थोड़े से आगे की तरफ बढ़ेंगे और रीवा को भी ये कवर कर सकते हैं। हो सकता है कि छतरपुर तक बादल पहुंच जाएं और बूंदाबांदी दे दें, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना हमें मध्य और उत्तरी रीजन में दिखाई नहीं देगी। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें, समूचा महाराष्ट्र में क्लियर ही दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्टिविटीज फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहां में बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ की बात करें तो तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली है। जसपुर से लेके और अंबिकापुर की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देंगी। बारिश की गतिविधियां हमें जो उत्तरी रीजन है जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है यहां पे भी हमें दिखाई देने वाली है, चाहे वो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर हो, तमाम इलाकों में यहां बादल दिखाई देंगे। लेकिन जो बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है यहां हमें हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं।
बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ में बस्तर और सुकमा में कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। जगदलपुर में भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है यहाँ में हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए झारखंड की बात करें तो जो छतरी से लेके हजारीबाग कोडरमा है यहाँ हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। झुमरी तलैया से लेके गिरिडीह देवघर यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। साहिबगंज, दुमका, धनबाद और बोकारो से लेके रामगढ़ तक हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगे, यानी कि हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें यहाँ दिखाई देने वाली है। और रांची खुंटी की बात करें तो रांची में थोड़ी ज्यादा बारिश दिखाई देगी, खुंटी में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। गुमला में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सिमडेगा की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। और जमशेदपुर से लेके पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। अगर हम बात करें देखिए बिहार की, तो आप बिहार पे साफ साफ देख सकते हैं कि कई रीजनों में बादल दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी जो पूर्वी रीजन है, जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहां हमें थोड़ी सी बारिश कम दिखाई देने वाली है। मॉडल यहां सभी स्थानों पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां हमें इन स्थानों पर थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। बारिश जरूर होगी लेकिन कम होगी। बाकी जो मध्य और पश्चिमी रीजन है यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है, और उत्तरी रीजन में और भी ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और दरभंगा से लेके खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल की बात करें यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। नवादा, बांका, कटिहार इसकी बात करें तो यहाँ हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। भागलपुर की बात करें तो यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, और मुंगेर में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। गया से लेकर औरंगाबाद की बात करें तो यहां बादलों का प्रभाव हमें जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की बात करें तो बूंदाबांदी गिर सकती है। बाकी भभुआ में भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। देखिए गोपालगंज, सिवान और बक्सर की बात करें यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए मॉडल यहां जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर है यहां मॉडल थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां थोड़ी सी हल्की ही बारिश देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। मॉडल ज्यादा जरूर बारिश दिखा रहा है। मध्य रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और देखिए जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर ये जो रीजन है यहां हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें तो जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है यहां थोड़ी सी संभावना हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, यानी कि यहां बारिश थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी। और जहां मॉडल थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है वहां हमें ऐसा लगता है कि बारिश की गतिविधियां यहां थोड़ी सी कम दिखाई दे सकती हैं। हालांकि हमने कई जगह एनालिसिस किया है जिसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां हमें मध्य रीजन में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती हैं और उत्तरी रीजन में थोड़ी सी कम दिखाई दे सकती हैं। हालांकि वो देखने वाली बात है कि बादल हमें कहां कहां ज्यादा दिखाई देंगे और बारिश की एक्टिविटीज कहां ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। देखिए वाराणसी से लेकर अगर हम बात करें सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली की, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर इलाहाबाद तक हल्की बारिश का पैच बनेगा, यानी कि यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो रीजन जो ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा, बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। और बाकी का जो आगे का रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है यहां तक हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो लखनऊ हो या शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर हो। ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे और बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देने वाली हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कहीं कहीं रिमझिम दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यानी कि जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन और जो कानपुर से लेकर फतेहपुर का रीजन है यहाँ पे भी हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बादलों का प्रभाव हमें पीलीभीत से लेके और बरेली तक दिखाई देने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे भी कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बाकी के रीजन में बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि जो मौसर वाली हवाएं हैं वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो जो मध्य रीजन है यहाँ किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी गिरने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी। और जैसा हमें ड्राई ये हरियाणा दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा। मध्य रीजन में हमें हल्के से बादलों का पेच दिखाई देगा, तो हल्की ही बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और बारिश भी क्या कहें, सिर्फ बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो जो पटियाला, चंडीगढ़ से लेके लुधियाना है यहाँ पे भी एक बादलों का हल्का फुल्का पैच बनेगा, यहाँ पे भी हमें
बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए दिल्ली भी हमें ड्राई दिखाई देगा, कोई भी एक्टिविटीज हमें दिल्ली पे 30 तारीख को दिखाई नहीं दे रही है। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पे अभी हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। धीरे धीरे बादलों का प्रभाव यहां पे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये जो पूरा रीजन है हिमाचल प्रदेश का, ये पूरी तरीके से क्लियर रहने वाला है, कोई भी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देगी। उत्तराखंड की बात करें तो यहां कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। देखिए अगर लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर हम उड़ीसा का हाल देखें तो जो उत्तरी और दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है। केंदुझर से लेके बारिपदा भारी बारिश रहेगी। कटक, भद्रक और बालासोर की बात करें यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। देखिए पुरी से लेके भुवनेश्वर की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। जाजपुर से लेके केंद्रपाड़ा तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देने वाली है। राउरकेला में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी रहेगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी की बात करें तो यहां पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। यानी कि बारिश की गतिविधियां उड़ीसा पे सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी और कोलकाता में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अलीपुर से लेके 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। यहां पे भी गरजने वाले बादल रहेंगे। कृष्णनगर से लेकर नदिया तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार की बात करें तो यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहां पे भी देखने को मिलेगी। और भारी बारिश की बात करें तो देखिए पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर यहां थोड़ी सी भारी बारिश रहेगी। वर्धमान से लेकर पुरुलिया, बांकुड़ा की बात करें यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तो जो पश्चिमी बंगाल है यहां पे भी हमें भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगे। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। बुरे 2 में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी ही दिखाई देंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कहीं कहीं बादल बनेंगे, हल्की बारिश की संभावना है। देखिए तेलंगाना की बात करें खम्मम से लेके महबूबनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी के रीजनों में बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। देखिए रायलसीमा की बात करें क्लियर ही रहेगा। नॉर्थ कर्नाटका क्लियर रहेगा, गोवा भी क्लियर रहेगा। अगर साउथ कर्नाटका की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी रीजन में जहां बारिश की गतिविधियां अब तक देखी गई थी वहीं बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हासन, मैसूर में भी कहीं कहीं बादल बनेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। बेंगलोर तक बूंदाबांदी हो सकती है। केरला की बात करें तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी अच्छी ही दिखाई देंगी। तमिलनाडु में हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की ही बारिश की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बाकी पूर्वी रीजन की बात करें तो जो मेघालय है यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके असम की बात करें यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सिक्किम में भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।